9 मई के वाक़यात के बाद पीटीआई की सीनियर लीडरशिप में से बहुत सारे लोग तो गिरफ़्तार हो चुके हैं और कुछ लोग जो हैं वो अंडरग्राउंड हो चुके थे, जिनमें ज़रताज गुल वज़ीर भी शामिल थी। फिर जब कागज़ात नामज़दगी इलेक्शन के लिए जमा होने लगे हैं, तो ज़रताज गुल के तजवीज़ कुनिंदा और तायद कुनिंदा को गिरफ़्तार कर लिया गया था। अब कल ज़रताज गुल साहिबा पहुंची हैं पेशावर हाई कोर्ट में, जहां पर उन्होंने अदालत के सामने सरेंडर किया है और ये कहा है कि मेरा कसूर क्या है कि मेरे साथ इतना जुल्म किया जा रहा है। फिर ज़रताज गुल वज़ीर साहिबा ने यह भी कहा है कि मैं 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत करती हूँ, बल्कि हाथ जोड़कर आंसुओं के साथ उन्होंने माफ़ी मांगी है, जो कि सारा दिन मीडिया पे चलती रही है ख़बर। माफ़ी मांगी है और साथ ये भी कहा है कि मैं ख़ुद एक शहीद की बहन हूँ। शहीद की बहन होते हुए और शहीद के ख़ानदान में से होते हुए हम शोहदा के एहतराम में कमी कैसे कर सकते हैं? हम किस तरह ऐसे सोच सकते हैं कि हम शहीदों के खून की लाज ना रखें? मैं 9 मई के जितने भी जो भी वाक़यात हुए हैं उनकी मज़म्मत करती हूँ और हाथ जोड़ के माफ़ी की भी तलबगार हूँ। उसके बाद जी पेशावर हाई कोर्ट में जो चीफ़ जस्टिस हैं इब्राहीम ख़ान साहब, वो इस्लामाबाद में मौजूद थे। जो ज़रताज गुल वज़ीर साहिबा हैं, उन्होंने सारा दिन भी हाई कोर्ट में गुजारा है। उसके बाद शाम हो गई, वो हाई कोर्ट से बाहर नहीं निकली, क्योंकि उसी दौरान मीडिया पर यह ख़बर चल रही थी कि पेशावर हाई कोर्ट के बाहर पुलिस की भारी नफरी ज़रताज गुल वज़ीर साहिबा को गिरफ़्तार करने के लिए पहुंच चुकी है। फिर शाम से रात हो गई और पेशावर हाई कोर्ट के अंदर ऐलान होने लगे कि हाई कोर्ट के दरवाज़े बंद होने लगे हैं, लिहाजा जो लोग हाई कोर्ट से बाहर निकलना चाहते हैं वो चले जाएं। ज़रताज गुल वज़ीर साहिबा ने कहा कि मैं तो हाई कोर्ट से बाहर नहीं जाऊंगी, क्योंकि मुझे तो अरेस्ट कर लिया जाएगा। उनकी वकील जो हैं वो भी ख़ातून थी, उन्होंने कहा कि जी हमें एक बिस्तर यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाए। जब ये सारी खबर चल रही थी, तो चीफ़ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट इब्राहीम ख़ान साहब इस्लामाबाद में मौजूद थे। इन सारी खबरों को सुनने के बाद हंगामी बुनियादों पर वो इस्लामाबाद से पेशावर पहुंचे हैं 9:15 से 9:30 के दरमियान, और उन्होंने वहां जाके तो पुलिस से ये कहा है कि ये हमारी बेटी हैं। जो बेटियां और ख़वातीन हैं उनकी इज़्ज़त करते हैं, उनके सर पर चादर खींचते नहीं हैं बल्कि देते हैं। फिर ज़रताज गुल वज़ीर साहिबा को उन्होंने कहा है कि आप हमारी बेटी हैं, आपको उन्होंने मुलाज़मों से कहा है कि इनको खाना प्रोवाइड किया जाए, कि सबसे पहले तो आप खाना खाएं और रिलैक्स हो जाएं। फिर उसके बाद क्योंकि आप ख़ातून हैं, तो मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपको ना सिर्फ़ ख़ातून बल्कि कोई भी शख्स हो, तो 24 घंटे के लिए एक जज का काम यही है कि उसने अपना काम सरअंजाम देना है, उसने अपने फ़राइज़ को अदा करना है। अगर रात के 2 बजे भी मुझे अपने फ़राइज़ की अदायगी के लिए अदालत में आना पड़े तो मैं ज़रूर आऊँगा। लिहाजा मैं हंगामी बुनियादों पर इस्लामाबाद से पेशावर पहुँचा हूँ और मैं आपकी सारी बात सुनूँगा और आपका फ़ैसला करूँगा। फिर उसके बाद जी चीफ़ जस्टिस साहब ने बातचीत की है और ज़रताज गुल वज़ीर साहिबा की हिफाजती ज़मानत को मंजूर कर लिया गया है। जब ज़मानत मंजूर हो चुकी थी, तो उसके बाद ज़रताज गुल ने कहा कि चीफ़ जस्टिस साहब, आप तो मुझे ज़मानत पर रिहा कर रहे हैं, लेकिन बाहर जो पुलिस की भारी नफरी खड़ी है, मुझे बाहर निकलते ही वो अरेस्ट कर लेंगे। अब यहाँ से आप अंदाज़ा लगाएं कि चीफ़ जस्टिस साहब की हिम्मत और जुर्रत का और उनके दलेराना फ़ैसले का, कि उन्होंने कहा कि मैं जब आपको रिहा कर रहा हूँ और साथ ये भी ऑर्डर जारी कर दिया कि इनको किसी भी मुकदमे में गिरफ़्तार ना किया जाए, तो किसकी जुर्रत है कि वो आपको गिरफ़्तार करे? और अगर कोई ऐसी हरकत करेगा तो फिर मैं जानूं और केपी के पुलिस के आईजी जाने। तो उसके बाद जब पुलिस के साथ बाहर आकर चीफ़ जस्टिस साहब ने बात की, तो उनसे कहा कि ये बेटी हैं, बेटियों की इज़्ज़त करते हैं, लिहाजा जहाँ पर भी ये जाना चाहती हैं इनको महफूज मुकाम तक पहुँचा के आया जाए। चीफ़ जस्टिस इब्राहीम ख़ान साहब के ने ये भी कहा कि मैं इस बात पर भी माज़रत ख़्वाह हूँ कि मैं देर से पहुँचा हूँ और आपको इंतज़ार करना पड़ा है,
اور یہ بھی کہا کہ اگر میں نہ آتا تو کیا ایک خاتون پوری رات ہائی کورٹ کے اندر گزارتی؟ بہرحال جی، سرتاج گل وزیر صاحبہ تو حفاظتی ضمانت ان کو مل گئی ہے۔ اگلا پروسیس کیا ہوتا ہے یہ تو آنے والا وقت بتائے گا۔ انہوں نے یہ بھی بتایا عدالت میں کہ میرے تجویز کنندہ اور تائید کنندہ کو بھی اریسٹ کر لیا ہے۔ میرا قصور کیا ہے کہ میرے نامینیشن پیپر جمع نہیں ہونے دیے جا رہے، مجھ سے ووٹ ڈالنے کا بھی حق چھینا جا رہا ہے اور مجھ سے الیکشن لڑنے کا بھی حق چھینا جا رہا ہے۔ لیکن چیف جسٹس صاحب نے جو کیا ہے وہ ہماری باقی تمام ہائی کورٹس کے لیے اور ہماری سپریم کورٹ کے لیے، تمام آنریبل ججز کے لیے ایک مثال ہے کہ کس طرح دلیرانہ اور جرأت مندانہ فیصلہ کیا ہے اتنے سفوکیٹڈ انوائرمنٹ میں، جس پر چیف جسٹس صاحب کے ہم شکر گزار بھی ہیں اور ان کی بہادری کی داد بھی دیتے ہیں۔